मुंबई की बारिश कोई नई बात नहीं है और उस बारिश में इमारतों का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना ये भी नया नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में जर्जर इमारतें जमींदोज हो जाती हैं और हर साल कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हर बार पूरी तैयारी और तैयार रहने की बातें तो की जाती हैं, बीएमसी हो या प्रशासन, हर कोई अपने अपने दावों को कैमरे पर बताते नहीं थकता, लेकिन नतीजा हर बार वही रहता है। तो बीती रात मलाड के मालवनी इलाके में ऐसी ही कुछ घटना हुई। 3 मंजिला इमारत के ढहने से 11 लोगों की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई और कई लोग अब भी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। भारी बारिश जिंदगी पर भारी, 11 मौतों की कौन लेगा जिम्मेदारी। रात के साए में मची चीख पुकार, कुदरती कहर या सिस्टम बेकार। जब पहली बारिश ही बनी जिंदगी की आखिरी रात। रात के साए में जब लोग अपने अपने घरों में थे, दिन की थकान के बाद आराम की तलाश में थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक झटके में सब कुछ बिखर गया। एक जोरदार आवाज और फिर हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। एक 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी थी। छत और दीवार के साथ साथ सांसों की डोर भी टूट चुकी थी। लोग अपनों की जिंदगी तलाशने में लग गए। बची जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद होने लगी। मुंबई में पहली ही बरसात में इमारत गिरने का दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस वक्त मैं मालवनी इलाके में मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये 3 मंजिला इमारत यहां पर थी, जो कि कल रात करीब 11 बजे के आसपास धराशायी हो गई और उसके पास में जो स्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि करीब 11 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है और 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार यहां पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि घायलों का इस वक्त उपचार किया जा रहा है। मायानगरी के मलाड का इलाका रात के करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का वक्त था। उस वक्त वेस्ट मालवाड़ी इलाके के इस इमारत में कई परिवार के लोग मौजूद थे। घर में एक ऐसा परिवार भी था जिसका मुखिया बाहर दूध लेने गया था, लेकिन भला उसे कहां पता था कि जिनके लिए वो दूध लेने जा रहा है आने पर वो मिलेंगे भी या नहीं। घर के कितने लोगों का दुखद निधन हुआ है? हमारे 9 लोग का इंतकाल हुआ है। 9 लोग का मतलब जो है मेरी औरत, मेरे भाई, भाई की औरत, 6 लड़के, एक लड़का 16 साल का था, दूसरा लड़का जो है ना 10 साल का था, तीसरी लड़की थी, 2 जुड़वा लड़की थी 6 साल की और एक 1.5 साल की थी। सब हमारे मतलब आँख के सामने सबका इंतकाल हुआ। आपको कैसे पता चला? आप कहाँ गए थे उस वक्त? हम दूध लेने गए थे, लौट के आया तो देखा ऐसा अचानक गिर गया। हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक ही परिवार के 9 लोग शामिल हैं। हादसे में गिरी इस इमारत की चपेट में आसपास की इमारत भी आ गई। जरा इस जमींदोज हो चुकी इमारत पर नजर डालिए, कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने रेत की टीलों को ढहा दिया हो। सब कुछ जमीन पर आ गया है, ना आस बची ना लोगों की सांस बची, और जो बच गए तो दुहाई मांग रहे हैं, सिस्टम से रहम की भीख मांग रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर जिन्होंने अपने सिर पर छत बनाई थी वो अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इनके पास अब कोई चारा नहीं है। ठीक है, जब मेरे घर पे पत्थर आया था तो पत्थर उड़ गया था और गिर गया था और दीवार टूट के मेरे आंख पे आ गया था। मुझे यहाँ चोट भी सब रखी है, मैं दवा लेके आई हूँ जाके, और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मैं बेवा हूँ। मैं किसके पास, मैं अभी मेरा घर टूट गया तो मैं किसके पास जाऊँगी मदद मांगने के लिए? हो सका तो मेरे से कोई मदद कीजिए। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को मेरा रूम बना के दे दो, बस हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मलबे में दबे 18 लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा तो गया, 11 जिंदगियां भी तबाह हो गई, लेकिन अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना और बीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हादसा नहीं साजिश है। पट्टी में अवैध निर्माण और अवैध ऊंचाई के कारण वह मकान ढह गया और जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 7 नन्हे बालक हैं। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। कौन जिम्मेदार, कौन लापरवाह, ये सवाल तो हर हादसे के बाद पूछे जाते हैं और हर बार सफाई भी दे दी जाती है। कभी कुदरत को जिम्मेदार बना दिया जाता है तो कभी लोगों की लापरवाही बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई में हर साल ऐसे हादसे होते हैं, बावजूद इसके बीएमसी या फिर यहाँ का प्रशासन पहले से अलर्ट क्यों नहीं होता। सवाल यह है कि अगर ये इमारत जर्जर थी तो बीएमसी के अधिकारी क्या कर रहे थे, पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया। अगर यह अवैध निर्माण था तो फिर किसने इसकी परमिशन दी। खैर, ये सब बातें तो अब सामने आएंगी ही, लेकिन इसका जवाब इस तरह के हादसे दे रहे हैं। जरा सोचिए, अभी तो मुंबई में बारिश की शुरुआत हुई है। संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।